वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। काम करने के औकात का दौरानिया कितना होना चाहिए? वैसे तो इंतहाई मुख्तसर होना चाहिए लेकिन ये इस हमारा हवाले दिल से कहता है। माहिरीन नफ्सियात क्या बात करें, तो हमने दो माहिरीन नफ्सियात बिठाए हैं हमारे साथ, वकार और मेरी बात करते। थैंक यू वेरी मच। 1919 के अंदर कुछ पॉलिसीज बनाई गई जिसके अंदर वर्क पॉलिसीज जो थी या वर्किंग आवर्स की जो पॉलिसी थी वाज वन ऑफ देम। आज हम दुनिया में देखते हैं कि जैसे जैसे इंसान की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज जो हैं वो चेंज हो रही हैं, उसी तरीके से हम ये नोटिस करते हैं कि कंपनी से लेकर सोसाइटी से लेकर ऑर्गेनाइजेशंस तक हर इंसान जो है अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक वो पॉलिसी जो कि उस वक्त डिसाइड की गई दैट वाज कि आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो 6 to 8 आवर्स होने चाहिए, हफ्ते के अंदर मिनिमम आपके 40 वर्किंग आवर्स होने चाहिए। इसके ऊपर आज तक कोई ज़्यादा बात नहीं करता। रिसेंटली एक किताब लिखी गई बाय टिम फेरिस जिसके अंदर उन्होंने ये प्रपोज किया कि 4 घंटे का जो वर्किंग आवर है वो एक इंसान की सबसे बेहतरीन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको वो निखारने में, इन्हांस करने में और उसके अलावा उसको प्रोडक्टिव रखने में जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। वकार साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपके अपने वर्किंग आवर्स क्या हैं? रिलैक्स्ड हैं ठीक है, शुक्र है। और ऑफ कोर्स मीडिया इंडस्ट्री में और इस तरह की जो होता है वहाँ पे अगर रिलैक्स नहीं होंगे तो आपको उस तरह की आउटपुट निकलती भी नहीं है। जनरली मेरे अपने जहन में ये आता है कि जो इंडस्ट्रियल एज थी, जिस तरह आप 1919 की बात कर रही हैं, तो उस टाइम ठीक है, उस वक्त उन्होंने वर्किंग आवर्स जो भी बनाए थे मैक्सिमम यील्ड या मैक्सिमम प्रोडक्ट अपना आउटपुट लेने के लिए, तो इंडस्ट्री जिस तरह उस वक्त काम कर रही थी, फिर खवातीन भी उसमें आ गई, फिर उनका था कि मैक्सिमम जो है वो काम आउटपुट और चीप लेबर पे आपको मिल सकता हो और सस्ती लेबर हो और मैक्सिमम काम करे। आजकल क्योंकि ये एक इशू ऐसा है जो कम होने के बजाय मजीद इंक्रीज होता जा रहा है। एक साइड पे वो एक सेटअप्स हैं कंपनीज के जो कि ये चाहते हैं कि हम आपको ये काम दे देते हैं और आप उस काम को जितनी जल्दी आपने करना है या जितनी देर से करना है, हमें ये डेडलाइन है हमारी और उससे पहले हमें इस स्टैंडर्ड का काम चाहिए। लेकिन कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको लिमिट करती हैं, आपको मॉनिटर करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका वर्किंग आवर्स, आपकी जो पेमेंट है या जो आपका पे रोल है वो भी उन घंटों के हिसाब के ऊपर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं बाद में पहचान में आती हैं। जब आप एज में होते हैं ना, जब टीन एज में होते हैं या अर्ली 20s में होते हैं, तो आपको बहुत यानी आप इनसिक्योर होते हैं कि आपने अपने पाँव पे खड़ा होना है, उसमें आप जान मारते हैं। लेकिन आपको ये नहीं मालूम होता कि वो आप जितनी जान मार रहे हैं इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं ये क्या होंगे, क्योंकि आपने बैलेंस से आप कहीं और किसी दूसरी तरफ शिफ्ट कर गए। जिस तरह आप बात कर रही है ना कि वो जो आप एम्प्लॉयर है वो जब आपको 8 घंटे बाउंड करता है या 10 घंटे बाउंड करता है और सैलरी जो है एम्प्लॉय को पता है कि मुझे इस चीज़ की मिल रही है कि मैंने सुबह 9 बजे कार्ड इन किया है और मुझे 5 बजे आउट करना है, तो उसके साथ वो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख जाता है कि जिससे मेरा ख्याल है प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है। तो ये एम्प्लॉयर के हक में ये चीज़ नहीं जाती, लॉन्गर रन के अंदर उसके हक में नहीं जाती। उसकी वजह यह है कि वो भी फिर इस तरह की वो चालाकियां सीख जाता है। उसको मालूम होता है कि मैंने टाइम पूरा करना है किसी भी तरह और टाइम पूरा करके, क्योंकि मुझे टाइम की मिल रही है। तो अगर आप उनका ख्याल रखेंगे, उनकी वर्किंग आवर्स का ख्याल रखेंगे, वो घर भी ठीक होंगे। जिस तरह एक इंसान है, आम नॉर्मल इंसान है, उसको बहुत सारी उसने सोशल रिलेशनशिप्स भी रखने हैं, उसको आउटडोर भी जाना है, उसको हो सकता है कि साल में 1-2 वेकेशंस के लिए उसके लिए अच्छा है ना कि वो पूरी एनवायरनमेंट चेंज करे और किसी टूर पे या इस तरह चला जाए। इस तरह की बहुत सारी नीड्स हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। अगर वो जिस तरह मैं कह रहा था कि एक खास एज होती है 22 साल, 20 साल, 21 साल, उसमें इंसान जान मार रहा होता है, तो तमाम चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है। ये कंप्रोमाइज़ बाद में बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की शक्ल में बरामद हो जाता है। एज एन इंडिविजुअल मैं अगर फॉर एग्जांपल 8 घंटे या 9 घंटे की एक कंटिन्यूअस शिफ्ट में हूँ और फिर उसके बाद मेरे पास कह लें सोने के अलावा आई हैव अ मैक्सिमम ऑफ लेट्स से 3 to 4 आवर्स जो कि टाइम मैं अपने आप को दे सकती हूँ, क्या कोई बेस्ट तरीका है उस टाइम को यूटिलाइज करने का? अच्छा देखिए, पहले तो बात यह है कि वो जो 3 से 4 घंटे उसके पास रह गए हैं, इस तरह की मिसालें भी ठीक हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी मिसालें भी आपको मिलती हैं जिसमें 3 से 4 घंटे भी नहीं रहते। आपको पाकिस्तान के जो लॉज हैं वो आपको बताएंगे कि 8 घंटे जो है वो मैक्सिमम आप किसी से काम ले सकते हैं। 12 घंटे भी काम लिया जाता है। आप किसी भी इंडस्ट्रियल सिटी में आप अपने चले जाएं, और दुख की बात यह है उस ओवर टाइम के लिए पे भी नहीं किया जाता। ना सिर्फ पे भी नहीं किया जाता बल्कि लिखवाया भी जाता है कि आपने 8 घंटे काम किया। 8 घंटे लिखवा के 12 घंटे काम करवा के और फिर आपको पे भी 8 घंटे की दी जाती है। तो इस तरह का जो बंदा है जो कि 12 घंटे की शिफ्ट लगा रहा है, उसके पास तो सोने के अलावा 3-4 घंटे भी मेरा तो नहीं ख्याल कि उसके पास वो भी होंगे, क्योंकि इसमें ऑफकोर्स ट्रैवलिंग भी है, वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं।
दूसरा ये है कि अगर किसी के पास वाकई 3-4 घंटे बचते भी हैं तो उस 3-4 घंटों में मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसके लिए कोई ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आप जिस तरह शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में आपको एक बड़ा नुमाया फ़र्क ये नज़र आता है कि गांव में जब आप जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा 24 घंटे बहुत बढ़ गए हैं, यानी दिन है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि वो एक वो कोई इस वजह से नहीं है कि गांव में दिन बढ़ गया, वो सिर्फ इस वजह से है कि शहर में पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हुए आपको आधा पौना घंटा या 1.5 घंटा लगता है, फिर वापस आने में 1.5 घंटा लगता है। तो ये 1.5 से 2 घंटे बहुत बहुत मानी रखते हैं। जब आपकी जिंदगी में 1.5 से 2 घंटे ये निकलते हैं, फिर 1.5 से 2 घंटे की उस ट्रैवलिंग की फिर थकावट भी है। सो उस तमाम चीजों को किया जाए तो बेसिकली आपके 4-5 घंटे जो है शहर के अंदर वो 24 घंटों में से वैसे ही निकल जाते हैं। तो फिर पीछे टाइम उस तरह बचता, 8 घंटे आपके सोने की हो जाएगा, फिर तो टाइम बचता नहीं है। तो शहर के अंदर जिस तरह आपका सवाल है कि 3-4 घंटे उसके पास होंगे, वो 3-4 घंटे में क्या करेगा? वो घर उसने वापस भी जाना है, आना भी है, थकावट भी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, इसी की वजह से घर में कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो हर चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से साइकोलॉजी की जो फाइंडिंग्स हैं, जिस तरह आपने अभी ये बात की थी कि 4 घंटे जो है वो बहुत बेस्ट है कि उसमें आप मैक्सिमम बेहतरीन आउटपुट दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हम टाइम वेस्ट कर रहे होते आप हैं। मुझे बताएं ना, हम अपने आप को मिसाल के तौर पे लेते हैं, हम एक सिंगल पॉइंट कंसंट्रेशन के साथ, पूरी इत्तेकाज के साथ कितनी देर तक काम कर सकते हैं? Exactly. ऐसा मुमकिन नहीं होता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए वो रोबोट की हद तक या इस तरह का काम आप उससे करवा रहे हैं, अदरवाइज ये ऐसा होता नहीं है। बेसिकली आपको क्रिएटिव होने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा बीच में वक्फा चाहिए होता है, और इन तमाम चीज़ों को साइकोलॉजी की जितनी भी फाइंडिंग्स हैं उनका अगर आप एहतराम करेंगे और उस पर काम करेंगे तो ये सिर्फ वो, हम ये नहीं कह रहे कि एम्प्लॉइज़ का या उन लोगों का जो कि वर्किंग फोर्स है उसका फ़ायदा है, बल्कि उसका भी बहुत फ़ायदा है, बल्कि दुगना तुगना चौगुना फ़ायदा है जो कि एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट आपकी जिंदगी की जरूरत है, आपका हो सकता है जिंदगी का पैशन भी हो, आप कोई प्रोफेशन में एक्सेल करना चाहते हैं, और हो सकता है कि आपको आपका एम्प्लॉयर ये कहकर भी मैनिपुलेट करे कि आप जितना काम करेंगे उतनी आपकी मेहनत और उतनी ही आपकी स्किल जो है वो नजर आएगी। लेकिन आपको एज एन इंडिविजुअल भी अवेयर होना है कि अगर मैं कहीं काम कर रहा हूं और मेरी एक सर्विस, मेरी एक स्किल है और मेरी एक हद कैपेसिटी है और मैं इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता हूं या जा सकती हूं, तो प्लीज नेगोशिएट करना सीखें, प्लीज उनको बताना सीखें, बात करना सीखें, डिस्कस करना सीखें। आई डू अंडरस्टैंड कि शायद आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बिगिनिंग में, इनिशियल स्टेज के ऊपर शायद आपके पास वो अथॉरिटी ना हो, बट एज सून एज यू थिंक दैट आपके पास वो स्किल है जो कि बेची जा सकती है, आप अपनी स्किल को, आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, तो प्लीज लर्न टू नेगोशिएट और किसी को भी अपने आप को या आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को एक्सप्लॉइट करने की इजाजत ना दें। For today, thank you very much. We'll be back with another very interesting topic.